ऐसे आंखें करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये जिंदगी हमें तेरा अब एतबार ना रहा। सामने से मैया गुजर गई, पापा गुजर गए, भैया गुजर गए, लोग गुजर गए। मैया आके पूछी, अरे तेरे पापा इधर गए, देखी क्या? बोले हाँ, आंखें तो खुली थी पर सेंस नहीं था, सेंस कहीं और था। इसलिए खुली आंखों में भी वो कहती है मैंने नहीं देखा। अरे तो बोला तू क्या अंधी है? तेने तो आंख खोल रखी थी, मैं सोच कुछ और रही थी। आंखें खुली थी, सोच कुछ और रहे थे। सामने से जो गुजर रहा था वो तुम्हारी स्मृति में नहीं आया, डिलीट हो गई मेमोरी। या यूं कहो कि रिसीव भी नहीं किया, दरवाजे बंद थे। रेटिना का विज्ञान जानते हो ना, आंखों का रिफ्लेक्शन। तो केवल आंखों के साथ ये नहीं है, तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब के साथ भी यही है मामला। ये हैं भी और नहीं भी है। इसलिए एकादशी व्रत इसलिए करते हैं कि 10 इंद्रियां और एक मन उस दिन पूर्णतः एक नंद नंदन में लगा रहे। एकादशी का अर्थ जानते हो? एकादशी का अर्थ तो हम वही पूड़ी, केला, दूध, रबड़ी जम के खाओ, व्रत में भरत करो। एकादशी का अर्थ है कि एक दिन ऐसा जीवन में हो, 15 दिन में एक दिन, महीने में 2 दिन, जिस दिन 10 की 10 इंद्रियां, आंख कान नाक जीवा ये वो पढ़ लेना 10 क्या है। इन्हीं दसों की पूर्ति करने में अपूर्ण होके इस संसार से तुम विदा हो गए, तुम्हारे दादाजी हो गए, परदादा हो गए, तुम भी हो जाओगे। तो 10 इंद्रियां और एक मन उन 24 घंटों में किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रहे, उसको एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी और कुछ नहीं है। इधर उधर ये सब मत सुन लेना, ये थे, वहां से जन्म हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, ठीक है, वो पौराणिक चीजें हैं, पढ़ लो। पर तुम्हारे जीवन में जो एकादशी काम आएगी, जिस वैज्ञानिकता की तुम बात करते हो, मैं साइंटिफिक हूं, चारों तरफ यही उद्घोष है, तो साइंस यही है कि इन 15 दिनों में एक दिन ये सारी इंद्रियां और तुम्हारा मन केवल और केवल उस विराट स्रोत जहां से ये पूरा ब्रह्मांड निःसृत है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं। ऐसे 50,000 पृथ्वियों के बारे में वैज्ञानिक जानते हैं, पहुंच नहीं पाए, अलग बात है। मोर देन 50,000 ग्रह जहां जीव होने के अनुमान वैज्ञानिकों ने आज के 40 साल पहले लगा लिए। कोई तुम अकेले नहीं हो पृथ्वी पर, 50,000 से ज्यादा ऐसी जगह, इस पूरे कितने पूरे यूनिवर्स में, और एक यूनिवर्स भी तो एक नहीं है, नाम है यूनिवर्स पर वो भी एक नहीं है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं, एक एक ब्रह्मांड एक एक रोम में लटका हुआ है। तो एकादशी के व्रत के दिन क्या करना? आग लगे बस्ती में हम तो रहेंगे मस्ती में, सीधी बात है भैया। एक दिन बस्ती मतलब तुम्हारे विचारों की बस्ती, ये कोई बस्ती नहीं, श्यामनगर की बस्ती नहीं। इसमें तो आग लगे तो दौड़ना, बुझाना अपना घर है, लेकिन तुम्हारी जो विचारों की बस्ती, ये जो घूम घूम के साइको पेशेंट बन गए हो, एक घर बाहर में हो कोई बुरी बात नहीं है, पर ये दिमाग में जो तुमने 500 घर बना रखे हैं, ये तुमको तकलीफ देता है। 4 बच्चे हैं, एक पति है, एक पत्नी है,
माता हैं, पिता हैं, नौकरी है, ये कोई बहुत बड़ा व्यवहार नहीं है। अभी आज ही सुनोगे कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। 16,108, प्रत्येक के साथ 10-10 संतान। 1.5 लाख से ऊपर तो संतान है भगवान के। तो ये घर परिवार जंजाल नहीं है। क्या करें महाराज जी, बड़ा घर परिवार में व्यस्त रहते हैं। और क्या हुआ, सांप निकल गया? क्या इतना डर रहे हो? जाने दो बेचारे को, वो तुमसे ना डर जाए। क्या हुआ? चलो चलो, अरे तुम बैठे रहो, बाकी लोग जाओ, एक आदमी कोई। तो गोरखनाथ जी के मन में बड़ा विचार हुआ। बताओ महाराज, चमड़ी का पानी दे दिया, संत बन गए बड़े, लेकिन बुद्धि नहीं हुई। और वो जल लेके चले गए। कहीं ना कहीं तो भिक्षा करनी थी, कुछ लेना था। कबीर के द्वार पहुंच गए। कबीर का दरवाजा खटखटाया। एक छोटी सी बच्ची निकली, लाली। बोला कुछ दे, अलख निरंजन। बोला बाबा तो है नहीं। दौड़ के लाई। बोला पहले ये जल जो है ना, ये हटा दे, ये गंदा है, इसको। तो गोरखनाथ जी के खप्पर में जो जल था, वो जल लेकर कबीर की बेटी कमाली ने पी लिया। और गोरखनाथ जी के खप्पर की एक विशेषता थी कि कोई भर नहीं सकता था उसको। बड़े चमत्कारी संत थे महाराज। चाहे ट्रकों के ट्रक गोदाम से ला करके उसमें अनाज डाल दो, चाहे इतना डाल दो, इतना खाली रहेगा, ठीक पुष्पक विमान की तरह। हजारों आदमी बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहेगी। गोरखनाथ जी को लाली ने कुछ दिया, वो पाए और चले गए। अब 20 सालों के बाद वही गोरखनाथ तत्कालीन भारत के मुल्तान शहर में, तब तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब बेचारे कहां थे, ये हम ही को काट काट के तो सब बन गए। मुल्तान हमारा ही जगह था। इसलिए जब मैं ये अधूरा गा के छोड़ देता हूं तो लोग हमारी तरफ ऐसे देखते हैं, ये पाकिस्तान के मुल्तान का नाम क्यों लिए। उनको ये भी पता नहीं कि बीच में गोरख जुड़े हुए हैं। तो उनको समझना चाहिए कि डिवाइड कब हुआ है। सारा भारत, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कितना विशाल था हमारा देश, कितना विराट। 20 साल के बाद मुल्तान शहर में गोरखनाथ जी का जाना हुआ। बड़ी भीड़ लगी। ऐसे प्रसिद्ध संत आए हैं जिनके खप्पर को कोई भर नहीं सकता। तो एक युवती निकली, गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी के खप्पर में उसने कुछ चावल डाले और चावल इतना गया कि बाहर गिरने लगा। गोरखनाथ, कौन है तू? इस दुनिया में गोरख के खप्पर को भरने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तू कहां से आ गई, कौन है? तब उसने कहा, गोरख काका पहचाने नहीं, मैं हूं कमाली, कबीर की बेटी। हमारा ब्याह मुल्तान में हुआ है। बचपन में आप मुझसे मिले थे, भूल गए? अरे तू है? बोला हाँ। ये बात तो ठीक है, पर तेरा बाप मेरा खप्पर आज तक न भर पाया, तू कैसे भर दी? कबीर भी नहीं भर पाए, तू कैसे भर दी? तो कमाली ने कहा, क्या गोरख काका, ये सब आपकी देन तो है। आपने बचपन में जो अपने खप्पर का जल मुझे पिलाया ना, उसके बाद से तो मेरे हाथ में अन्नपूर्णा बस गई है। मिट्टी छू दूं तो सोना हो जाती है। आपके जल की एक कीमत मेरे जल की। ओ गोरखनाथ जी को लगा बड़ा भूल हुआ भाई, ये तो है तो सिद्ध योगी खेचर। योग के माध्यम से आकाश में गमनागमन करते हुए तत्क्षण फिर पहुंच गए जहां रैदास जी बैठे हुए थे। मुल्तान से सीधा यहां लैंड कर गए और आकर के
आज 20 साल के बाद भी रैदास जी फिर वही काम कर रहे हैं अपना, कठौती में अपना चमड़ा रख करके जूते बनाने में राम राम श्री राम राम मंत्र जप चल रहा है और अपने काम में लगे। जब गोरखनाथ जी ने आकर फिर से कहा अलख निरंजन भिक्षाम देहि, रैदास जी ने आंखें उठाई नहीं ऊपर, नीचे बस ऐसे ही जूते बनाते रहे और उनके मुख से एक संगीत की धारा फूट पड़ी।